आज जो है पूरे झारखंड में से रिजल्ट आया है आर्ट्स का और कॉमर्स का 12th का। उसके बाद यहाँ लोग सोचने लगे हैं कि कौन किसने टॉप किया है, टॉप 10 में कौन है, रैंकिंग किसका क्या है। तो हम आपको बता दें कि आज गोड्डा में ईडी की दबिश के बीच में एक अच्छी खबर भी आई है कि गोड्डा के एक छात्र ने पूरे झारखंड में 9वां स्थान लाया है। जी हाँ, 9th रैंकिंग है उनका और गोड्डा में टॉपर हैं। हम बात करेंगे बिट्टू से, बिट्टू है इनका नाम, और कहते हैं कि प्रतिभा किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। एक किसान का बेटा, और इन्होंने पूरे झारखंड में 9वां स्थान लाया है और गोड्डा में इन्होंने टॉप किया है। बिट्टू राजा नाम है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जी, धन्यवाद। आपने हमारे ज़िले का नाम भी रोशन किया। बिट्टू कैसे पढ़ाई की थी? क्या सोचा था पढ़ाई करने से पहले कि गोड्डा में टॉप कर जाएंगे, झारखंड में 9वां स्थान आ जाएगा? नहीं, ऐसा तो सोचे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई बढ़िया से किए थे। और कौन से कॉलेज से पढ़े थे? वीर कुंवर सिंह इंटर कॉलेज। कह रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह पढ़ाई ठीक ठाक होती है वहाँ? नहीं, यहाँ सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ स्टडी हम करते हैं। ट्यूशन व्यूशन कहाँ पढ़े थे आप? नहीं, घर अपने से पढ़ाई, अपने से, सब चीज़ अपने से तैयारी, सारा चीज़ अपने से। 10th कहाँ से हुआ? 10th ज्ञान स्थली से। 10th में क्या परसेंटेज था? 10th में कोरोना हो गया था तो मार्क्स उसमें मिला था 81 हो गया था। 81 मार्क्स, 81% था इनका, और ये कह रहे हैं कि थोड़ा कम हो गया था। हमारे इस वक्त में 81% में लगभग 2 से 2 लोग पास कर जाया करते थे। 30% में हम लोग मतलब पास कर जाया करते थे। क्या चाचा सही बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ, सही बोल रहे हैं। आपका कितना था मैट्रिक में? मेरा मैट्रिक में तो बहुत पहले, उस टाइम बहुत कम रिजल्ट था। पहले रिजल्ट कम ही आता था। अब बच्चे जो है 90-95 तक ला रहे हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अभी तो सब ठीक है इसका जाकर के। आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, सब ठीक लग रहा है। बढ़िया महसूस? हाँ, बढ़िया महसूस हो रहा है। हाँ, मतलब चेहरे पर मुस्कान सुबह से देखे क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, वो तो सही बात है। सबसे ज़्यादा चाची खुश है। चाची कैसा लग रहा है? ठीक है। क्या नाम हुआ? पहले नाम बताइए। देवकी देवी। इतना धीरे धीरे क्यों बोलते हैं? देखिए, स्टूडेंट भी इतना धीरे बोल रहा है, मम्मी भी धीरे बोल रही है। समझ में आ रहा है कि मम्मी इतना मतलब शालीनता से बात कर रहे हैं, इसलिए बच्चा भी धीरे बोल रहा है। जितना धीरे बोला नहीं, पढ़ने में बहुत तेज है। हाँ, कैसा रहा है बचपन बिट्टू का? बचपन से बहुत खुश है। बहुत अच्छा लगा। मोबाइल नहीं दिखता ज़्यादा? मोबाइल आजकल तो मोबाइल से ही पढ़ता है बच्चा। तो मोबाइल सकारात्मक यूज मोबाइल का कर रहा है। बढ़िया। मोबाइल आज दिखा दिया कि मोबाइल का सकारात्मक यूज कैसे होता है बिना ट्यूशन का। मोबाइल का बढ़िया यूज भी किया जा सकता है। क्या दीदी कुछ बोल रहे हैं? क्या दीदी? मतलब बचपन से लेकर कभी हम लोग ट्यूशन नहीं पढ़े हैं, कोई भी कभी नहीं। कोई नहीं पढ़े? कोई नहीं। आप भी नहीं पढ़े? हाँ, सब हम लोग ज्ञानश्री से ही पढ़े हैं। हाँ। आपका नाम? मुकेश कुमार। कितने पढ़े हैं आप उनसे? बिट्टू से 2 साल। 2 ईयर। 2 साल पढ़े हैं। आप कहाँ से पढ़े लिखे? हम भी ज्ञानश्री से पढ़े हुए। कैसा लग रहा है कि भाई टॉप कर गया? बहुत खुशी वाली बात महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है जो हमारे भांजे ने पूरे जिले में टॉप किया है। आप भांजे को कब से जाने, मतलब शादी आपकी कब हुई? मेरा शादी होने में 10 साल हुआ है। 10 साल हुआ? हाँ, तभी तो गोद में ही होगा? हाँ, गोद में नहीं था, लेकिन 7 साल का होगा। उसी टाइम से इसको जानते हैं, मेहनती बहुत है। बचपन में कैसा लक्षण कैसा था बच्चे का? ये बहुत शांत स्वभाव का है, उतना किसी से बातचीत करने में इसको मतलब नहीं है, बस अपना काम में इसको। हाँ, देखिए, हम बार बार इसलिए लक्षण पूछ रहे हैं और इनका स्वभाव देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो बच्चे अपने संकल्प के लिए दृढ़ रहते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं कि क्या करना है, उन्हें पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, ऐसे मुकाम पर वही बच्चे पहुंचते हैं। क्या कहेंगे आज के युवाओं को, जो कि आपके एज के भी दोस्त भी होंगे, जो मोबाइल में लगे होंगे, कोई नशा में चले गए होंगे? ऐसा कुछ दोस्त है जो कि नशा पानी में मतलब बर्बाद? ऐसा दोस्त रखते ही नहीं है। ऐसा जानकारी में तो होगा कि एज का लड़का सब है। हाँ, होगा। आज की परिस्थिति तो देख ही रहे होंगे आप शहर में। हाँ, काफ़ी कोई है वो। क्या कहना चाहेंगे युवाओं? यही कि इस सब में कुछ आप इसमें चले जाएंगे तो फंसते चले जाएंगे, और आपके पास कुछ बड़ा लक्ष्य रहेगा, आप कुछ करके दिखाएंगे, कुछ समाज के लिए करेंगे। बिट्टू राजा का क्या बड़ा लक्ष्य? मेरे लिए IAS ऑफिसर बनना है। आगे ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं? अभी तो पॉलिटिकल साइंस सोचे हैं, ऑनर्स के लिए। पॉलिटिकल के लिए क्या हुआ सोच की आर्ट्स की तरफ चले? नहीं, जब सोचे कि IAS ऑफिसर बनना है तो शुरू से तैयारी किया जाए, पहले से बेसिक से, जिससे कि आगे चल के ज़्यादा सहायता मिले। लिटरेचर पहले बेस किया जाए, मजबूत किया जाए। पहले पॉलिटी के बारे में जाना जाए, हिस्ट्री के बारे में जाना जाए, ज्योग्राफी के बारे में बेस से जाना जाए। ये लक्ष्य था मन में।
देखिए अमूमन क्या होता है कि बच्चों को, जैसे कि इन्होंने बताया इनके पिताजी ने, कि सब बचपन से कह रहे थे कि साइंस ले लो, साइंस ले लो, साइंस ले लो, क्योंकि एक अवधारणा हम लोगों के मन में होती है कि आप साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो आप तेज हैं, अगर आप साइंस से इंटर कर रहे हैं, साइंस स्ट्रीम है आपका, तो आप बहुत ही तेज बच्चे हैं, ऐसा एक समाज में अवधारणा है। लेकिन इस बच्चे ने अपने जिद पर आर्ट्स लिया है और आर्ट्स में आज इन्होंने जिला में टॉप भी किया है और साथ ही साथ झारखंड में 9वां स्थान लाया है। हमारे साथ एक और गार्जियन स्वरूप हैं। कौन लगता है बिट्टू? मैं इनका शिक्षक हूँ। अच्छा, आप शिक्षक हैं। राजेश कुमार झा नाम मेरा हुआ। बचपन से कब से पढ़ा रहे हैं आप? मैं इनको 6 क्लास से 10 क्लास तक पढ़ाया है। कैसा था बचपन में पढ़ना? ये बहुत ही मेरिटोरियस और इंटेलिजेंट लड़का है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट रखता है ये बच्चा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ही ऐसा मुकाम हासिल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। और इन्होंने जो कुछ भी हासिल की है अपने दम पे की है, न किसी प्रकार की कोई कोचिंग ली है, न किसी प्रकार की इन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन खरीदा है। इन्होंने अपने प्रतिभा से, अपने पुस्तक के मदद से। सर अभी आपने कहा कि आप 6 से लेकर 10 तक आपने इनको पढ़ाया है। अभी जो भी इंस्टीट्यूट गुड्डा में चल रहा है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में प्रचार चल रहा है, सभी कहते हैं कि सभी बच्चे का श्रेय लेते हैं कि मेरे कोचिंग पढ़ने के बाद ये बच्चा टॉप कर गया या पास कर गया। आप पहले शिक्षक हैं जिन्होंने कहा है कि बच्चा अपने दम से पास किया। बिल्कुल सर, ये हकीकत है और ये सत्य से परे नहीं हो सकता है। इस बच्चे को मैं क्लास 6 से पढ़ाया हूँ और इन्होंने कभी अभी तक कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी है। जो भी पढ़ा है क्लासरूम में जो टीचिंग हो रहा है उसके मदद से इन्होंने अपनी प्रतिभा को बढ़ाया है और इन्होंने अपने परिश्रम से अपनी उपलब्धि को हासिल किया है। इसमें किसी का कोई श्रेय नहीं जाता है। श्रेय अगर जाता है तो इनके माता पिता को जाता है, जिन्होंने इनके अंदर एक अच्छा संस्कार भरने का काम किया है। मैं ये कहूँगा। क्या लगता है टॉप करने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है कि सर कह रहे हैं कि अच्छा संस्कार होना ज़रूरी है? दोनों ही ज़रूरी है। संस्कार आएंगे तो अपने आप पढ़ाई होने लगेगी, अपने आप पढ़ाई होने लगेगी। चाचा कैसे पाला है बच्चों को? मतलब कह रहे हैं कि किसान है, किसी तरह घर चलता है। घर तो सर किसान रहने से क्या होगा सर? सब दिन हम बच्चे को पढ़ाने के लिए ही सब चीज़ करते रहे। इसमें कोई थी वाला कमी ऐसा होने नहीं, कमी कोई ऐसी चीज़ का नहीं होने दी। ऐसा कभी लगा कि बाहर में जाके बच्चे 10th के बाद बच्चों का सपना हो जाता है कि चलो भाई देवघर चले जाते हैं, रांची चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, ऐसा कभी मन में ऐसा खालिश हुआ कि बाहर नहीं जा पाए पढ़ने के लिए? उस समय परिस्थिति वैसा नहीं था कि बाहर जाया जा सके। अपनी परिस्थिति को अपनी मजबूती आपने बनाई है। क्योंकि आजकल देखिए कि जो भी बच्चे हैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि हमें पेरेंट्स ने पटना नहीं भेजा, हमें रांची नहीं भेजा, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये एक लड़का है जो आप सबों के लिए उदाहरण है और जो भी आगे युवा पीढ़ी इनसे कुछ सीख ले सकते हैं। हमारे साथ सर हैं, हम कुछ बात करना चाहेंगे। सर आप और भी बच्चों को पढ़ाते होंगे इनके साथ, इसके जैसे और भी बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाते होंगे शायद, या आपके और भी छात्र रहे होंगे। आज के परिवेश में जो आप देख रहे हैं सर कि नशाखोरी और जो छात्र बिगड़ रहे हैं, जो बच्चों में जो अब जो एक कुरीतियाँ आ रही हैं धीरे धीरे, तो उसके बीच में इस प्रकार का रिजल्ट आता है और इस समाज से ऐसा बच्चा सामने निकल के आता है, तो क्या लगता है कि एक इंस्पिरेशन हो सकता है समाज के लिए? या फिर आप दोनों बच्चों में इस तरह के दो तरह के बच्चों में क्या सर अंतर थे? उस बंदी के दौरान जब क्लासेस बंद थे उस समय बच्चे बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई से अपने को दूर कर लिए थे, दूरी बनी हुई थी और वो समाज में बुरी संगति की ओर बढ़ गए और नशा के लत का शिकार हो गए। और उसी भीड़ में से जो मेरा बच्चा बिट्टू राजा है, ये इनका पड़ोस, इनके रिश्तेदार, मैं खुद इनका शिक्षक, मैं इनको बाहर कभी नहीं देखा। यहाँ तक मैं इनके यहाँ डेली आता हूँ, इनके यहाँ डेली मेरा आना जाना होता है। उसके डेली आने के बावजूद भी इनसे मेरी मुलाकात नहीं होती। मैं एक बिट्टू राजा को देख नहीं पाता हूँ। ये अपने को पैक रखता है, अपने को किताबों से जोड़ा रखता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किताब से जोड़े रखने का मतलब ये व्यवहार में नहीं है, ये सामाजिकता और व्यावहारिकता में भी उतना ही आगे है। इसलिए समाज को और समाज में जो बच्चे बढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बिट्टू राजा से उन्हें शिक्षा लेना चाहिए। इन्हें अपना आदर्श मानकर आगे की पढ़ाई और अपने अध्ययन कार्य में इनके फुटप्रिंट पर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।
गुड्डा अब जो है वो लगातार खुशियां मिल रही हैं गुड्डा को। हाल ही में आपने देखा कि यूपीएससी भी हमारे शहर से एक युवा ने पास किया, आलोक नाम के लोहिया नगर निवासी ने, और अभी लगातार टॉपर पे टॉपर गुड्डा से निकल रहे हैं और झारखंड में भी अपना स्थान स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो परिस्थितियाँ हमारे शहर में बन रही है और जो लगातार ब्राउन शुगर और नशे की दवाइयाँ, सिरप, कफ सिरप में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टीनेज के बच्चे भी जेल तक का सफ़र कर रहे हैं अभी आज के परिवेश में। और इस बीच में जब इस प्रकार की खबरें सामने से आई कि कुछ बिट्टू जैसे लड़के, कुछ आलोक जैसे यूपीएससी क्रैक करने वाले जब युवा हमारे शहर में हैं, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि समाज के दो पहलू हैं और आप पर निर्भर करता है कि आप समाज के किस पहलू से प्रभावित हैं और आप किस ओर जाना पसंद करते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ज़ेलाटो में हम इसी तरह के तमाम खबरों के साथ आपके बीच आते रहेंगे।